नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया है। परिजनों समेत आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव लाइलाज प्रोजीरिया बीमारी से ग्रसित थे। इस बीमारी का कारण बचपन में ही उनका शरीर बुजुर्ग जैसा हो गया था। उनसे जब पूछा गया था कि उनका सपना क्या है तो उन्होंने बताया था कि उनको कलेक्टर बनना है। इसके बाद उनके सपने को पूरा करते हुए राज्य शासन ने 2 साल पहले उन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाया था। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें अपने निवास में आमंत्रित कर उनके साथ भोजन भी किया था। शैलेंद्र ध्रुव के निधन पर सीएम भूपेश ने श्रद्धांजलि दी है। तो देखिए, रायपुर में एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का आज निधन हो गया है। परिजनों समेत आसपास के इलाकों में मायूसी छा गई है। एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव लाइलाज प्रोजीरिया बीमारी से ग्रस्त थे। इस बीमारी के कारण बचपन में ही उनका शरीर बुजुर्ग जैसा हो गया था। उनसे जब पूछा जाता था कि आखिर उनका सपना क्या है तो वो लोगों को यही कहा करते थे कि वो कलेक्टर बनना चाहते हैं। जिसके बाद इस सपने को पूरा करते हुए राज्य शासन ने 2 साल पहले उन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाया था। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अजय श्रीवास्तव की ओर। अजय, दुखद खबर, और इस खबर से पूरा जो इलाका है वो स्तब्ध हो गया है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, माहौल तो बड़ा गंभीर है और पहली बार ऐसी प्रदेश गठन की एक बात की एक ऐसी बहुत बड़ी घटना कहा जा सकता है और ऐतिहासिक घटना है ये। इस सरकार के द्वारा किसी एक आम नागरिक की मृत्यु इच्छा की बात कही जा सके, इस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं कहेगा कि उनकी मौत निश्चित थी, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और इसकी मौत अकाल समय पे, मतलब अकाल मौत ही कहा जा सकता है। समय पूर्व व्यक्ति की मौत होती है। ज्यादा से ज्यादा इस आयु के लोग 20 साल से अधिकतम, अभी तक पूरे विश्व रिकॉर्ड देखा जाए तो विश्व में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या का सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड है 21 साल 8 महीने। और ये बीमारी, शैलेंद्र भी इस बीमारी से पीड़ित था और राज्य शासन की अनुशंसा के हिसाब से और प्रदेश के मुखिया ने इस पे बहुत ज्यादा पहल करी थी। आप जैसे विजुअल में आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री ने स्वयं उसको अपनी इच्छा अनुसार और अपने सम्मान के साथ उसका जो एक कलेक्टर बनने का ख्वाब था वो पूरा किया था। जी बिल्कुल, एक दिन के कलेक्टर होने का जो ख्वाब था वो राज्य सरकार ने पूरा किया था और अब कहीं ना कहीं जो मायूसी है वो पूरे गांव में देखने को मिल रही है। परिवार वाले काफ़ी मायूस हैं और जिस तरह से इस बीमारी के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, लाइलाज बीमारी थी जिसके चलते आज उनका निधन हो गया है। और ऐसे में परिवार वालों की इस वक्त क्या हालत बनी हुई है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। जी। पिता भी बोलने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो भी एक ऐसे बेटे के को खोने का गम प्राप्त कर रहे हैं जिसको उन्होंने बड़ी प्रभु से कृपा के बाद, क्योंकि इस परिवार में 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो ये लड़का सबका चहेता भी था क्योंकि इकलौता था, तो जी। शायद पिता को भी एक बड़ा एक का गमहीन माहौल कहा जा सकता है परिवारजनों को। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े सम्मानित पद पर रहने के बाद भी राज्य प्रशासन के कोई भी, न जिला प्रशासन का न राज्य प्रशासन का कोई भी अधिकारी सूचना के बाद भी उसके दरबार तक, दरवाजे के मुहाने तक नहीं पहुंचा। ये कहा जा सकता है कि ये इस तरह की जो अमान्यता की जाती है राज्य शासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, वो ना की जाए मौके पर। तो कम से कम ये हमारी व्यक्तिगत राय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से अब पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि जो बीमारी थी लाइलाज थी, और लेकिन फिर भी परिवार वाले यही उम्मीद करते थे कि शायद इस बीमारी का कोई इलाज मिल जाए। लेकिन आज दुखद, आज उनकी हालत बिगड़ी और जिस तरह से कल रात उन्होंने 10:30 बजे अंतिम सांस ली। बता दें, एक दिन के कलेक्टर रहे शैलेंद्र ध्रुव की तबीयत सोमवार रात 9 बजे करीब बिगड़ गई थी और 10:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया।